ये मैंने कुछ पंक्तियां कुछ समय पूर्व लिखी थी जिनको मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। धन्यवाद। स्वयं शिव की भावना में, तुष्ट की अवधारणा में, बस यही अब कामना में, वंदना के स्वर नए हूं। दीर्घ जीवन ना श्रेयस्कर, दीर्घ जीवन ना श्रेयस्कर, सूक्ष्म की परिकल्पना में, बस यही अब प्रेरणा में, वंदना के स्वर नए हूं। इष्ट की आराधना में, व्याप्त की श्रम साधना में, बस यही उर्ज्योत्सना में, वंदना के स्वर नए हों। जीव जीवन जगत में, हास में और परिभास में, बस यही विश्वास में, वंदना के स्वर नए हों। रास और विलास में, आस्था उल्लास में, बस यही सांस में, वंदना के स्वर नए हों। साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में कुछ पंक्तियां अपने भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूं। दिव्य स्वरूप राम मंदिर का, दिव्य स्वरूप राम मंदिर का, ज्योति सा दीप्यमान है। पल पल बीते सदिया बीती, मंदिर तो विधि का विधान है। मंदिर के हर एक कण कण में, मंदिर के एक एक कण कण में राम राज्य का ही विधान है। मंदिर जीवन, मंदिर रचना, मंदिर ही हिंदू का मान है। मंदिर के सब कुटिल विरोधी, मंदिर के सब कुटिल विरोधी, मंदिर को नित देख जलेंगे। राम राम ही राम राम, बस राम राम ही राम करेंगे। जय श्री राम। मैं उस पत्थर का दुख, उस पाषाण का दुख व्यक्त करना चाहूंगा जो श्री राम मंदिर के लिए पूर्व में गढ़े गए और रखे गए, किंतु उनको वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो उनको मिलना चाहिए था। आज नए पत्थरों ने, नए पाषाणों ने श्री राम मंदिर का स्वरूप ले लिया है और 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का पावन उद्घाटन है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, उन पत्थरों का, उन पाषाणों का दुख व्यक्त करना चाहूंगा। मैं वो पाषाण जो चला राम पथ चलने को, समय के प्रभाव में चला गया। मंदिर के पुण्य भाग पाने चला, पा गए दूसरे, मैं चला गया। मेरे भाग्य छीण या उसके पुण्य ज्यादा थे। पाषाण मैं भी था, पाषाण वो भी था। राम लला आएंगे मेरी प्रतीक्षा में, सब ले गया समय समीक्षा में। बरसों तपते सहते थपेड़ों को, मेरी कुंदल काया छल गई। बस रूप रगरी मेरे रूप से जल गई। था नवीन अब प्राचीनता की परिभाषा हूँ। मंदिर यही बनाएंगे कि स्वर गुंजित हैं। हर राम भक्त की अभिलाषा हूँ। क्या मेरी दशा पर, क्या मेरी दशा पर देवालय का अधिकार नहीं? मुझको बिछो राम से स्वीकार नहीं। कि गहन तपस्या श्री राम के चरणों में स्थान की। देखी विभीषिका राम भक्तों के रक्तदान की। नव देवालय के स्वागत में अधीर हूँ। मत सोचना पाषाण हूँ, बेपीर हूँ। इसी क्रम में, जैसा कि धन की लालसा हर व्यक्ति को होती है, धन हर व्यक्ति पाना चाहता है, उसके कुछ गुण और दोषों पे विचार करते हुए कुछ अभी कविता अधूरी है, किंतु आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा कि जैसा बोया वैसा काटा, जैसा पाया वैसा बांटा। नियम चक्र जीवन का ऐसा, सबको नृत्य कराता पैसा। सुबह रेशमी शाम सुनहरी, सारे नियम बताता पैसा। हठ योगी को कर्म योग सा, हठ योगी को कर्म योग सा। जीवन सत्य बताता पैसा। इस जीवन की खट खट में, इस जीवन की खट खट में कुछ आलम्ब बनाता पैसा। संबंधों की खींचतान में, संबंधों की खींचतान में, पास सभी को लाता पैसा। झोलों में यदि छिद्र बड़े हों, झोलों में यदि छिद्र बड़े हों, फिर भी यूं शर्माना कैसा। पथ में छालों भरे पैर में, मरहम रोज लगाता पैसा। जिसकी मति पर पत्थर हो, जिसकी मति पर पत्थर हो, फिर उनको भी भरमाता पैसा। जिनको इसकी साख बहुत है, पास उन्हीं के आता पैसा। धन्यवाद देना चाहूंगा। सुबह सुबह बिल्कुल प्रातः काल उठ के यहाँ उपस्थित हुए, माननीय मंच के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। तो जब कक्षा 4 में था तब एक बहुत छोटी सी कविता लिखी थी, बालपन वाली कविता है, उसका भी आनंद लीजिएगा सभी लोग। कहते हैं कि यदि सुबह ना होती,
यदि सुबह ना होती अलसाया सा मानव, पड़ा होता खटिया की गोद में रजाई की छांव में, चुपचाप निष्प्राण सा देख कर सोचते लोग जगाऊं या नहीं, क्या मतलब काम से, कुछ यही होता यदि सुबह ना होती। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अपनी कविताओं के माध्यम से आपने जो अलग अलग विधाओं को प्रस्तुत किया, चाहे राम मंदिर निर्माण को लेकर हो, चाहे जीवन में अर्थ कितना महत्वपूर्ण है उसकी समीक्षा की हो, या जीवन में जो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि अभी कहा कि आलस और एक तरीके से जो कार्य करने की जो एक क्षमता होती है जिस व्यक्ति के अंदर हो, उसके लिए लोगों के माध्यम से एक प्रेरणा प्रस्तुत की कि हमें जो है आगे बढ़कर कार्य करते रहना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही हम आपको साधुवाद देते हैं कि आपने अपनी पंक्तियों के माध्यम से हम सब लोगों को अपने विचारों से जो ओतप्रोत किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।